दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। फाइटोफार्मा ये कुछ ऐसा नाम लगता है जो कि ना तो एक तरफ से प्योरली आयुर्वेदिक है और ना ही जो है दूसरी तरफ से फार्मास्यूटिकल या जो मॉडर्न हमारी बेसिकली फार्मास्यूटिकल साइंस है उससे रिलेट करता है। तो क्या है फाइटोफार्मा और क्या जो है इसका स्कोप है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो फाइटोफार्मा के बारे में जो है उससे बढ़िया कौन बता सकता है जिसने खुद उस फील्ड के अंदर पीएचडी की है और वन ऑफ द प्रोडक्ट जो डेवलप करके और फाइनली उसे इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके और उसको जो है फिलहाल जो है क्लिनिकल ट्रायल 3 के अंदर है। और मेरे साथ में जो है एक ऐसे ही गेस्ट डॉक्टर प्रभात और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल के अंदर। डॉक्टर प्रभात जो है मैं और हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि बेसिकली आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि फाइटोफार्मा है क्या। थैंक यू प्रियंक। फाइटोफार्मा अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ये एक नया कैटेगरी कह सकते हैं, कैटेगरी है ड्रग की, जो हमने आयुष और मॉडर्न के बीच में बनाया है। इसमें हमारा जो सोर्स होगा वो हर्ब्स होंगे, जो एपीआई जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हमारा हर्ब्स होगा, वो हमारे खेतों में मिलेंगे, जंगलों में मिलेंगे। और हम सारा रेगुलेशन एज पर मॉडर्न मेडिसिन जैसे करते हैं, फेज 0 ट्रायल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो अप्रूवल। और इसको कह सकते हैं ये रेगुलेशन में मेंशन है कि एक मॉडर्न मेडिसिन का जो डॉक्टर है वो इसको प्रिस्क्राइब करेगा, इट विल कम अंडर प्रिस्क्रिप्शन। या तो ये हम एम्स की बात करें या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब होगी। इस गाइडलाइन को तो हमारी कंट्री में आने में थोड़ा लेट लगा, बट बाहर की कंट्रियों में लाइक यूएस में ड्रग फॉर बॉटनिकल्स करके उन्होंने पहले से इसका बना रखा है और ऑलरेडी उनके 2 प्रोडक्ट अप्रूव हो चुके हैं। मतलब हम बीएचयू में हमारा एक प्रोडक्ट था न्यूरोडिजनरेशन के ऊपर, अल्जाइमर्स पे हमने उस पर काफी वहाँ पर ह्यूमन ट्रायल हुए, 3 जगह पे हमने ट्रायल कराया उसके अलग अलग मल्टी सेंट्रिक ट्रायल कराने के बाद फिर हमने क्योर लाइफ साइंस है उसके साथ कोलेबरेट किया। कोलेबरेट करने के बाद वो डोजियर हमने फाइल कर दिया ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस में और अब ये स्क्रीनिंग में तो इट विल कम वेरी सून इन मार्केट। और अल्जाइमर के लिए हमने एक अच्छा बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी तक मॉडर्न अप्रोच से तो अल्जाइमर का कोई क्योर नहीं मिला। तो और अभी जितने भी हमने दिए हैं फेज 3 ट्रायल में लोगों को काफी इफेक्टिव रही है और लोग आज भी हमसे वो प्रोडक्ट मांगते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता हो कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया, आप उसे जाके देख सकते हैं। और तो आपका जो है फेज 3 ट्रायल के अंदर पहुंच गया, उसी वीडियो में मैंने बता रखा है कितना डिफिकल्ट होता है वहां तक पहुंचना। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, दैट्स ग्रेट। तो क्या लगता है मतलब लोग क्योंकि ऑलरेडी जो है फार्मा इंडस्ट्री की तरफ काफी इंक्लाइन है, तो क्या आपको लगता है कि सच में जो है लोग इसकी तरफ इंक्लाइन होंगे या डॉक्टर सच में लिखना चाहेंगे? कोई स्कोप है भी इस फील्ड का? प्रियंक मैं अगर बताऊं कि जो सिनेरियो है, अगर कोविड में देखते हैं, अगर आपको पता है सब लोग देख रहे हैं आप कि जिस तरह से लोगों ने काढ़ा को यूज किया, च्यवनप्राश को यूज किया, लोगों का हर्बल के प्रति इतना ट्रस्ट हो गया या और मॉडर्न के इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि लोग डरते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर रहे हैं जो जिनको वाकई में बहुत नीडी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये हमारा हर्बल प्रोडक्ट है और प्योर हर्बल फॉर्म में होता है। हम इसको कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट आया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न साइंस। तो हमारा अप्रोच ट्रेडिशनल होता है बट हमारी साइंस होती है जो कि एक वैलिडेशन होती है, जिसको कहते हैं ना कि हमारा आयुष आज ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं, क्योंकि उसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, लोग इसीलिए उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज भी लोग च्यवनप्राश के लिए अगर आप देखिए तो क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल्स मांगते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो चीज हजारों सालों से खा रहे हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके लिए जरूरी क्या है ह्यूमन ट्रायल का? वो एज ए सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स के लिए हम देते थे, अभी भी हर्बल के हैं, आप देखते हैं बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में, लेकिन हमने इसको थेरेपेटिकली टारगेट किया है इस डिजीज में। सारे प्रोटोकॉल अप्रूवल लिए हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो ये अभी अंडर अप्रूवल में है। और मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा क्योंकि इसमें कॉमन प्लांट्स होते हैं, लोगों के घरों के आसपास होते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। वो ऐसे टैबलेट फॉर्म में होगी, कैप्सूल फॉर्म में होगी, सिरप फॉर्म में होगा और लोग इसको यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये फार्मास्यूटिकल जो नीड है, जो जिस तरह से वहाँ पे ट्रायल होते हैं या जिस तरह से वहाँ पे अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल के लिए चाहिए होता है, जितने भी हम सेल कल्चर भी जैसे करते हैं तो वो भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो है हम मतलब एंशिएंट विजडम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कनेक्टिंग द ब्रिजेस बिटवीन द एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न साइंस। राइट।
तो जैसा आप बता रहे हो उसके हिसाब से तो मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब हम सबको पता है बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो मतलब कृषि या एग्रीकल्चर की वजह से ही चलती है। तो उसको देखते हुए अगर फाइटोफार्मा इंडस्ट्री देखा जाए तो अगर बहुत ज्यादा ग्रो करती है तो इसका मतलब तो किसानों की तो बल्ले बल्ले, उनको तो बहुत अच्छा होने वाला है। राइट प्रियंका, मैं मतलब ये मेरा कहते हैं ना कि बस बोलने वाली बात थी कि गवर्नमेंट ने अभी तक प्रॉपर चैनल नहीं फॉर्म किया। अदरवाइज जो आज किसानों की हालत है, आप न्यूज भी देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को गांव-गांव में थोड़ा सा फाइटोफार्मा का अवेयरनेस डालना चाहिए, लोगों को मेडिसिनल प्लांट की क्रॉपिंग करानी चाहिए। और अपने फाइटोफार्मा को अगर हम कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे लाइक यूएसएफडीए अप्रूवल, अगर हम रेगुलेटरी की बात करते हैं, यूएसएफडीए अप्रूवल मिलता है तो ये हमारा जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में होगा वो सारे कल्टीवेट होंगे, किसानों के द्वारा ही उगाए जाएंगे, वो किसी लैब में नहीं बन सकते। तो कहीं न कहीं फार्मा इंडस्ट्री उन पे डिपेंडेंट होगी, उनका जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, किसान भी एज ए बिजनेसमैन बन सकते हैं, उनके पास इकोनॉमी की जो क्राइसिस है, उनको जो लोन की क्राइसिस है, वो सारी क्राइसिस खत्म हो सकती है अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली टेक अप लेती है। ओके। तो सारी क्रॉपिंग करती है वो फार्मा, मतलब कंपनियों को सप्लाई करती है, कंपनियां उससे प्रोडक्ट बनाएंगी, लोग कंज्यूम करेंगे, वो हेल्दी होंगे और वो हम बाहर के भी देशों में करेंगे। तो जैसे मैं अगर अपने प्रोडक्ट की एक बात बताऊं जिसपे मैंने फाइटोफार्मा काम किया, वो यूएस और यूरोप के 23 कंट्रीज में पेटेंटेड है। या वो हमारे यहाँ प्रोफेसर है, प्रोफेसर के उनके पास 8-10 ऐसे ही पेटेंट है। तो अभी हमने फर्स्ट पेटेंट को कमर्शलाइजेशन करने के लिए पूरा सब कुछ किया और ये प्लेटफॉर्म बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि हमारी कंट्री की जो रेगुलेटरी सिस्टम और नॉर्म्स है, थोड़ा अवेयरनेस, आपको पता ही है कि सिस्टम के साथ लड़ना और काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब टिपिकली मैंने ये देखा है कि यूएस पेटेंट आपका 1-1.5 साल में मिल जाएगा। हाँ, और ये जो मतलब इंडियन पेटेंट है 4 से 5 साल मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और पेटेंट जो क्या है वो भी उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके जो है देख सकते हैं। तो मैं प्रियांक यही कहना चाहूंगा कि मतलब ये फाइटोफार्मा, अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोग इसके लिए हैं, इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए। बहुत सारी जॉब्स आने वाली है इसके सेक्टर में। मैं अगर बात बताऊं आपको, बहुत सारा किसानों के लिए या खेती में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हम अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्लांट्स की क्रॉपिंग करके और ग्लोबलाइज लेवल पे अगर ये प्रोडक्ट किसी का भी, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट की तो चाहूंगा कि वो यूएस और यूरोप की कंट्री जहाँ जहाँ पेटेंट है वहाँ जाए, तो उस तरीके से अगर देखते हैं तो अच्छी मार्केट होगी उस इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे देश के फार्मर्स के लिए। हाँ, और कोई भी चीज है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा मतलब सप्लाई की जाएगी बाहर तो उतना ज्यादा, बाहर तो महंगी बिकती है, 60 रुपए का आइटम बाहर तो मतलब 200, 300, 500, तो नेचुरली किसानों को भी फायदा होगा, ओवरऑल कंट्री को भी जो है काफी फायदा होगा। तो सर्टेनली इस बारे में जो है मतलब सोचा जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी, और एज अ पीएचडी स्टूडेंट जो है रिसर्च को जो है करने के व्यू पॉइंट से भी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रभात हमारे साथ आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। तो मेरे साथ में आज एक ऐसे ही गेस्ट डॉक्टर प्रभात, और ये जो है, अरे हाथ तो मिलाओ यार